करते हुए भी अकर्ता है। वो भी अकर्ता कि कर्ता? वो भी अकर्ता। और वो इस सृष्टि पर आकर आप समान बना के जाता है। तो जिसको अव्वल नंबर में आप समान बनाता है वो भी अकर्ता। वो भोक्ता या अभोक्ता है? अभोक्ता। वो अभोक्ता इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है तो उसको भी अभोक्ता बना देता है। जिसकी यादगार शिवलिंग है वो आत्मा कहती है क्या? कहती है कि न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। ये जो लिंग है मंदिर में यादगार, वो मेरी यादगार नहीं है। कौन कहता? शिव कहता। न मेरी यादगार है न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। पूज्य वो बनता है जो पूजनीय कर्म करता है। पूजनीय कर्म क्या है? पूजनीय कर्म यह है पवित्रता 100%। 100% पवित्रता धारण करेंगे तो दुनिया में 100% पूजा तुम्हारी होगी। नंबरवार पवित्रता धारण करेंगे तो नंबरवार पूजा तुम्हारी होगी। देवी देवताओं की पूजा को देखो, एक जैसी पूजा है या अलग अलग प्रकार की पूजा होती है? शिव की पूजा सार्वभौम है। सारी पृथ्वी पर खुदाइयां हुई, उनमें लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती निकली। आज भी दुनिया में, विदेशों में, देशों में शिवलिंग के मंदिर सबसे जास्ती बने हुए। तो किसकी यादगार है? शिव की यादगार या शिव समान की यादगार? शिव समान की यादगार। जो शिव समान बनता है वो ही जीवन मुक्ति का दाता है। जीवन में रहते मुक्ति देने वाला पिता। पिता स्वयं भोगता है तो बच्चों को भी वो भोग प्रदान कर सकता है। स्वयं नहीं भोग सकता तो बच्चों को भी नहीं दे सकता। बाप जो प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित करता है वो स्वयं अर्जित की हुई प्रॉपर्टी बच्चों को देता है। स्वयं अर्जित नहीं कर सकता, स्वयं धारण नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को भी नहीं दे सकता। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता कौन हुआ? जो स्वयं पहले मुक्त होता है वो ही सारी मनुष्य सृष्टि का मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप है। मनुष्य सृष्टि का बाप ज्ञानदाता नहीं है। ज्ञानदाता है? ज्ञानदाता नहीं है। ज्ञान देने के संबंध में वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि ये ज्ञान मेरा है, मैंने ये ज्ञान अर्जन किया। भले
सारा मनन चिंतन मंथन उस आत्मा के द्वारा ही होता है, लेकिन वो आत्मा जानती है कि जो भी मनन चिंतन मंथन हुआ उसका आधार ब्रह्मा की वाणी है या बिना वाणी के मनन चिंतन मंथन हो गया। और ब्रह्मा की वाणी जो है वो सुप्रीम सोल की वाणी है या देहधारी मनुष्य की वाणी है। तो असलियत में जो सबसे बड़ी पावर है दुनिया की वो क्या है? सबसे बड़ी दुनिया की पावर है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य मनुष्य सृष्टि के हीरे पाटधारी को स्वयं ही नहीं मिल जाती। किससे लेता है? वही सत्यम शिवम सुंदरम, उससे लेता है सत्य। उससे सत्य लेकर सबसे बड़ी पावर धारण करता है। वो है आध्यात्म ज्ञान, आत्मा के अंदर का ज्ञान, तीनों काल का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान के सभी जन्मों का ज्ञान। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते, गीता में भी लिखा है। ज्ञान के समान पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और पवित्रता ही, ये सत्य ही गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। क्या ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। ये सत्य ही हर मनुष्य मात्र के अंदर जो आत्मा है उस सत्य को परसेंटेज में धारण जरूर करती है। जिस सत्य की शक्ति से वो अपने जन्म के पार्ट को जान सकती है, वो ही सत्य की शक्ति जन्म जन्मांतर हर एक पुरुष में रहती है। जिस सत्य की शक्ति को हद में, वेद में है सत्य की शक्ति और हद में मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर क्या सत्य है? वीर्य। उस सत्य वीर्य की शक्ति को जो कन्याएं माताएं धारण करती हैं वो सती कही जाती है। क्या सच्चाई से धारण करती है या झूठी बनकर धारण करती है? सच्चाई से धारण करती है। अगर थोड़ा भी झूठ का अंश आया, जैसे कोई भोजन करता है, भोजन करते समय किसी ने ऐसे लेकर के मुंह डाल लिया और उंगली डाल दी, तो झूठा हुआ या नहीं है? झूठा हो गया। ये धरणी रूपी माता भी, कोई धरणी कलराठी होती है, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता,
और कोई धरणी बड़ी फलीभूत होती है, बहुत कुछ फल देती है, और ऐसा फल देती है जिसमें कीड़े मकोड़ों का नाम निशान नहीं पड़ता। जैसे सतयुग में धरणी थी, फल फूलों में कीड़े पड़ते थे, है नहीं पड़ते थे। क्यों? जो धरणी थी वो सत्य को धारण करने वाली थी, जिसे असत्य कहा जाता है, झूठ कहा जाता है। वो झूठा धारण नहीं करती थी, सत्य को धारण करने वाली सती थी। कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी। राधा कृष्ण की सात्विक जो सत्य की शक्ति थी वो धारण करती थी। माने व्यभिचार उसको कहते हैं सफेद झूठ। क्या? पराई स्त्री या पर पुरुष का भोग ये झूठ है, सच्ची बात नहीं है। सत्य से सुख होगा या दुख होगा? है सुख होगा। अगर सती में सत्य नहीं रहा, किसी ने झूठा कर दिया, तो सती रही या कुलक्षणी हुई? कुलक्षणी हो गई। परिवार में दुख पैदा कर देगी या सुख पैदा कर देगी? दुख पैदा कर देगी। तो सार क्या निकला? सत्य को धारण करना है या झूठ को धारण करना है? सत्य को धारण करना। और सत्य एक होता है या दो चार होते हैं? इसलिए भारत में ये परंपरा है क्या? पति परमेश्वर। कब परमेश्वर? पति परमेश्वर कब? जब सत्य को धारण करने वाली धरणी सत्य हो, सच्ची हो, पर पुरुष से आंख लड़ाने वाली या इंद्रियों का सुख लेने वाली न हो। इसलिए कहते हैं स्त्री घर की सुलक्षणी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की धरणी धरित्री को लक्षणी हो तो घर नरक बन जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो धरणी रूपी माता को शुद्ध बनाकर जाता हूं। क्या? शुद्ध बनाकर जाता हूं। कैसा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये धारणा पुरुष नहीं कर सकते। क्या? कन्याएं माताएं कर सकती हैं, करना चाहें तो कर सकती है। पुरुष सत्य को सारा जीवन, उस शुक्राण रूपी सत्य को, हद के सत्य को भी धारण नहीं कर सकते। इसलिए पुरुषों को कहा है दुर्योधन दुशासन, खास कलयुग में दुष्ट युद्ध करने वाले हैं।
झूठ का आधार लेकर के दुष्ट युद्ध करते हैं। युद्ध करना क्षत्रियों के लिए खराब बात है या अच्छी बात है? अर्जुन को क्या कहा है? युद्ध कर, युद्ध कर या भाग खड़ा हो, युद्ध कर। लोगों ने समझ लिया हिंसक युद्ध किया। हिंसक युद्ध की बात नहीं है, गीता में तो आया है काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं। तो क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में एक दूसरे के महाशत्रु हैं? नहीं, हर पुरुष मात्र में जो काम विकार है और काम विकार की पूर्ति न होने पर जो क्रोध आता है, वो काम और क्रोध महाशत्रु हैं। इनसे युद्ध कर। युद्ध करने के लिए पहले से प्रैक्टिस करनी होती है या नहीं करनी होती है? अखाड़े में योद्धा कुश्ती लड़ते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे ही ये काम विकार का जो महाशत्रु है, पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी, इससे युद्ध करने का और विजयी बनने का साहस रखना है या अर्जुन की तरह कायर बनना है? इस सृष्टि पर जिसे साकार भगवान कहा गया, जिसकी यादगार मंदिर में रखी है, उसने क्या किया है? काम विकार की इंद्रियों से युद्ध करके दिखाया या भाग गया? युद्ध करके दिखाया और जीत के दिखाया या भगोड़ा बन के जीता? जीत करके दिखाया। उसका तरीका भी बताया। क्या? हाँ, कैसे है? योग बल से। कैसे? योग बल से। अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। क्या मतलब? अपन आत्मा ज्योति बिंदु निराकार, मुझ बाप निराकार ज्योति बिंदु को याद करने से हो जाएगा? फिर कैसे होगा? हाँ, अपन को आत्मा समझ और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, हीरो पार्टधारी, उस हीरो पार्टधारी में शिव समान सदा शिव स्वरूप रहने वाली ज्योति बिंदु आत्मा से योग लगाओ। वो हमारा उस्ताद है। क्या? अखाड़े में कुश्ती लड़ाते हैं तो उस्ताद होते हैं या नहीं? वो है देह की कुश्ती, जिस्मानी कुश्ती, और ये है आत्मा का विकारों का युद्ध। इन विकारों के युद्ध में दो युद्ध करने वाले अपने को अगर योद्धा समझते हैं और एक योद्धा दूसरे को ललकारता है तो कायर बनकर के भागना है या शिव की शक्ति बनना है?
आत्मा, आत्म की स्थिति शिव की शक्ति है। वो चाहे पुरुष तन हो और चाहे स्त्री तन। हाँ, प्रियरिटी भगवान कन्याओं माताओं को देते हैं कि कन्याएं माताएं हिम्मत करें तो हिम्मते बच्चे मदद बाप। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो बाप 100 कदम बढ़ करके तुम्हें सहयोग देगा। इसलिए कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हैं। पुरुषों में वो मादा नहीं है जो अपने सत्य की हद की शक्ति, शुक्राणु को या बेहद की शक्ति, सत्य अर्थात ज्ञान को, चाहे वो शंकर ही क्यों न हो, एवरलास्टिंग धारण कर सके। कोई पुरुष है दुनिया में ऐसा हुआ कि जन्म से लेकर जवान होने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक शुक्राणु का ह्रास न किया हो? कोई पुरुष संसार में ऐसा देखा है? नहीं है। कहते हैं कुंडलनी शक्ति जागृत हो सकती है। वो कुंडलनी शक्ति रीढ़ के नीचे के हिस्से में जहां गुप्तांग होते हैं वहां सोई पड़ी है। अरे कोई ऐसी कुंडलनी शक्ति नहीं होती है, ये रजवीरी की शक्ति है। वो स्मृति की शक्ति से एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, उस एक की याद की शक्ति से वो जो क्षरण है शक्ति का, शक्तिपात हो जाता है रजवीर्य का, वो बंद हो जाएगा। और मुरली में भी बोला है, तुम बच्चे जब त्रेता युग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे तो तुम्हारा डिस्चार्ज बंद हो। और डिस्चार्ज बंद हो जाएगा तो तुम नौजवान बनने लगेंगे या बुढ़े के बुढ़े रह जाएंगे? बुढ़े बनेंगे, नौजवान बनने लगेंगे, निरोगी काया बनने लगेगी। इसलिए कहा कि सारी दुनिया अभी घोर अंधियारे में है। उत्थान का रास्ता क्या है दुनिया का कोई नहीं जानता। पतन के रास्ते में सारी दुनिया जा रही, चाहे ब्रह्मा कुमार हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने बाप को क्या कहते हैं? पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? पहचान लिया? हा? नहीं पहचाना है? पहचान लिया। पहचान लिया? अच्छा, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार जो अपन को कहते हैं, एडवांस ब्रह्मा कुमार कहते हैं, जो कहते हैं हमने भगवान बाप को असली रूप में जान लिया, वो अनिश्चय बुद्धि तो नहीं होते? होते हैं तो मरते हैं या जिंदा रहते हैं? वो भी मर जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं, वो भी मर जाते हैं। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी अपने बाप को नहीं जानते। जो बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है, प्रैक्टिकल में आकर देता है। क्या देता है?
साकार में स्वर्ग देता है या निराकारी स्वर्ग बुद्धि के अंदर देता है? साकार स्वर्ग देता है। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देता है साकार स्वर्ग में। तो वो साकारी बाप होगा या निराकारी बाप होगा? साकारी बाप होगा। वो साकारी बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करना सीख करके स्वर्ग में देवता बनता है और भगवान बाप के आने पर भी, अंजाम करने पर भी कि हमने बाप को पहचान लिया, फिर भी बुरे कर्म करता है तो जीवन मुक्ति पाता है या द्वापर कलयुग में जीवन बंद पाता है? दोनों बातों की शूटिंग यहाँ होती है। कहाँ? संगम पर। श्रीमत पर चलता है तो जीवन मुक्ति, और श्रीमत की बरखिलाफी करता है वाचा से, वाइब्रेशन संकल्पों से, कर्मेंद्रियों के कर्म से, तो कहाँ जन्म लेता है? द्वापर कलयुग की दुनिया में नारकीय जन्म कहा जाता है, जो नर बनाता है। अभी नर रूप में हम शूटिंग कर रहे हैं। जो नर जन्म मृत्यु के चक्र में आता है, ध्रुवम जन्म अमृतस्य च। अभी हम नर हैं कि नारायण जैसे देवता बन गए? नर हैं। तो हम जो कुछ भी अभी श्रीमत के बरखिलाफ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो हम नरक की दुनिया अपने लिए बनाते हैं, अब ही बनाते हैं। आत्मा अपना शत्रु और आत्मा अपना मित्र है। कोई भी आत्मा, मनुष्य आत्मा श्रीमत पर चलती है तो जीवन मुक्ति का वर्षा पाती है। 500-700 करोड़ आत्माएं सभी जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगी। वो देगा उस समय 500-700 करोड़ भी आत्मा एक जन्म की जीवन मुक्ति पाएगी या नहीं पाएगी? तो उस समय जब 500-700 करोड़ भी आत्मा अपना शरीर त्याग करके महामृत्यु के समय आत्मलोक में जाएगी, तो उस समय वो बैठा होगा इस सृष्टि पर। वो बैठा होगा ज्ञान का वर्षा देने के लिए, है? नहीं, उसका काम है सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का बाप निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। वो निराकारी ज्ञान का वर्षा बड़े बच्चे को देकर जाता है और अलग बैठा के नहीं जाता है कि बड़े बच्चे को अलग से ट्यूशन देता हो। देता है? नहीं, सबको देता है, सारी दुनिया को निमंत्रण देता है, दिलवाता भी है कि बाप को जानो और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो बेसिक के ब्राह्मण कहते हो कि हमने बाप को जाना, झूठ। एडवांस ब्राह्मण कहते हो हमने बाप को जाना, तो झूठ या सच?
सत्य जाना। बाप कहते हैं मैं आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। आ गए राजधानी में तो जाना। बाप कहते हैं मैं आता हूं तो 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति देता हूं। राजा जनक पहला नंबर होगा जीवन मुक्ति लेने वाला या बाद का नंबर होगा? जनक माने ही जन्म करने वाला। इस मनुष्य सृष्टि का जन्मदाता, मनुष्य सृष्टि का बाप जनक हुआ। सीता रूपी धरणी का भी बाप। बाप कहो, पति कहो, प्रकृति पति कहा जाता है, सीता पति कहा जाता है, पार्वती पति कहा जाता है, मायापति भी कहा जाता है। वो बाप मायापति कहा जाता है। वो बाप या नीचे वाला बाप, वो मायापति थोड़ा ही बनता है। वो माया को जन्म देता है क्या? नहीं। माया को जन्म देने वाला बाप मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का बाप नर ही होगा या नारायण होगा? नर ही होगा। तो बताया सारी दुनिया जिन्हों को भगवान के मिलने की महसूसता आज तक हुई ही नहीं, उनका अनुभव ही नहीं कहता कि हमें भगवान बाप मिला। जो कहते हैं ज्यादा तादाद में ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद, कि हमें भगवान बाप मिला, बाप कहते हैं तिक तिक बहुत करते हैं, बाप का परिचय नहीं देते। और एडवांस कह लेने वाले ब्राह्मण भी, वो भी तिक तिक बहुत करते हैं, लेकिन बाप का परिचय नहीं देते। तो बाप कहते हैं आज की वाणी में खास वाक्य पकड़ा, पहले तो अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना तो जीवन बनावे, बाप को पहचान कर या बिना पहचाने? पहचाना? हाँ, फिर हाँ पहचाना अगर बाप को, तो वाणी में बोला कि जो देखे इन आंखों से, जो कानों से सुने, 2 शब्द भी सुनेगा, उसके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। ऐसा इस दुनिया में अभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं? देख रहे हैं? है? नहीं देख रहे हैं। तो कैसे कहा जा सकता कि हमने बाप को पहचान लिया, हमें बाप मिल गया? मिल गया तो किसी दूसरे को मिलाया है? जो एवरलास्टिंग कहे कि हमें मिल गया, बाप मिला, सब कुछ मिला, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या हुए नहीं हुए तो कहां मिला? भले कितना ही उनका तुमान है, चाहे बड़े बड़े बीके हैं, बड़े बड़े सम्मानधारी बीके, चाहे बड़े बड़े पीबी के हैं, बहुत सम्मान मान लेने वाले हैं, भले
कोई हैं जो समझते हैं कि हम सबसे बड़े ब्रह्मा कुमार हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। बाप कहते हैं कितना भी उनका तुमान हो, मान सम्मान हो, इस दुनिया में जिनका बहुत मान सम्मान है, मुरली में क्या बोला उनके लिए, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इस दुनिया में जिनका बहुत मान है, बहुत तुमान है, वो इस दुनिया के बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में बता दिया, मुरली में ही बता दिया, हम ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती किसका मान मर्तबा है? किसका बताया है? कुमार का बहुत मान मर्तबा। तो बताओ, ब्राह्मण बच्चों ने ये बात को सच्चा माना या झूठा माना है? सच्चा माना था। और अभी जो एडवांस में आ गए उनको तो पता चल गया असलियत का। क्या असलियत का पता चल गया? कि कुमार का दादी जीवन रहते ये लक्ष्य रख रही थी, सबके सामने बोलती थी कि ब्रह्मा बाबा का जो कुर्सी है, जो पद है, जो मर्तबा है, वो मैं लूंगी, मेरे अलावा और किसी को नहीं लेने दूंगी। और जीवन रहते भी करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा का जितना मान सम्मान लेने वाली कोई ब्रह्मा कुमारी बनी, वो कौन बनी? कुमार का दादी बने। बड़े बड़े पोस्टर अभी भी यादगार में रखे हुए, पोस्टर छपाए गए, बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए, और उन पोस्टरों में ऊपर कुमार का दादी का चित्र, बीच में जनक दादी का चित्र, और नीचे गुलजार दादी का चित्र, और उन तीनों चित्रों से ऊपर शिव ज्योति बिंदु। मना ब्रह्मा बाबा ने भले साकार में शरीर छोड़ दिया, तो भी ये त्रिमूर्ति अभी भी कायम है। अपन को शंकर, गुलजार दादी को ब्रह्मा, और जानकी दादी को पालना करने वाली ब्राह्मणों की दुनिया की विष्णु बना के रख दिए। आप देखते हैं कुमार का दादी शंकर जी के चले जाने के बाद पालना ब्राह्मणों की दुनिया की कौन कर रही है? जानकी दादी कर रही है। तो सच्ची बात या झूठी बात है? ब्रह्मा विष्णु शंकर असली है या नहीं है? एडवांस में आने के बाद तो झूठ है ना, असली नहीं। तो देखो, ये पिछाड़ी का तुमान है। कोई इस दुनिया का कितना भी मान सम्मानधारी तुमानधारी हो, लेकिन ये उनका पिछाड़ी का तुमान है। अभी पूरा अंत नहीं हुआ है इस दुनिया का। क्या? पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का पूरा अंत नहीं हुआ है। शास्त्रों में लिखा है
कि ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की 3 बार सृष्टि रची और तीनों बार पसंद नहीं आई, तीनों बार बिगाड़ दी। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। सन 3637 में ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई और वो सृष्टि का विघटन 42-45 के बीच पूरा ही हो गया। में 47 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम का नया संगठन, नई दुनिया तैयार हो गई, दूसरा संगठन बना। 18 जनवरी 69 को दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। मुखिया ने शरीर छोड़ा तो जैसे विघटन लाजमी है। कोई भी दुनिया के धर्म पिताएं जब तक जीवित रहे तब तक धर्म का उत्थान होता है। फिर जब वो शरीर छोड़ गए, उनके फॉलोअर्स ने उस धर्म का मटिया मेट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही यहां हुआ। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद तुरंत उसी वर्ष में अपने अपने जॉन इंचार्ज बन करके बैठ गए। द्वैतवाद शुरू हुआ या नहीं हुआ? शुरू हो गया। पहले सारे भारतवर्ष के सेंटर्स का संचालन माउंट आबू से होता था। ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा कुमारियां आपस में लड़ पड़े। बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां तुमानदारी, और उन्होंने आपस में अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर दिया। जैसे द्वापर में होता है, इब्राहिम आता है, द्वैतवादी धर्म पिता के आते ही भारत में इस्लामियों का और देवता से जो हिंदू बने उनका झगड़ा शुरू हो गया और अपना अपना प्रोविंस अलग कर लिया। भारत अलग हो गया, अलग अरब देश अलग हो गया। तो ऐसे ही बाबा ने बताया कि अभी इस दुनिया के जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तुमानधारी हैं, मान मर्तबे वाले हैं, उनका ये पिछाड़ी का मान मर्तबा है। चाहे वो महाभारत प्रसिद्ध धृतराष्ट्र ही क्यों न हो। कौन बड़े से बड़ा मानधारी कौन था? धृतराष्ट्र। धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। सारे भारत की धन संपत्ति के ऊपर किसका कब्जा हो गया? धृतराष्ट्र का कब्जा हो गया। आज भी भारत की वो ये स्थिति है। कौन है भारत में जिसके हाथ में ये भारत की सारी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की बागडोर है? कोई है टाइम टू टाइम प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे कहेंगे। कोई कहें कि राष्ट्रपति होता है, कोई कहेंगे जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनका संगठन है। नहीं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हों, एमपी हों, चीफ मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर हों, या
रबर स्टाम्पधारी राष्ट्रपति हो, उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा देने वाले बड़े बड़े धनपति हैं या कोई दूसरा है? तो जो सबसे जास्ती पैसा देते हैं, ब्लैक से कमाया हुआ पैसा, नहीं तो पसीने की कमाई से कमा करके कोई आज की दुनिया में अरबपति, शंखपति नहीं बन सकता। बन सकता है? नहीं बन सकता। ऐसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में आज की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की सत्ता है। तो वही महाभारी महाभारत का समय चल रहा है। भले भारत में कितने भी बड़े बड़े माने जा रहे हैं, ये बड़े बड़े मानधारी तुमानधारी मान सम्मान लेने वाली दुनिया से भारत में खास इनका पिछाड़ी का तुमान है, थोड़े समय का। अब दुनिया बदलने वाली है, क्या है? पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई गिरने वाला है, कोई उठने वाला है। सारी दुनिया उल्टी हो जाएगी। अब जो पांडव और पांडवपति जो पर्दे के पीछे पार्ट बजाने वाला डायरेक्टर है, उन पांडवों का बीज जो पंडा है, पांडु जिसे कहा गया, वो संसार सागर रूपी जंगल में जैसे राम ने जंगल में रह करके वनवास धारण करके पुरुषार्थी जीवन व्यतीत किया था, ऐसे ही वो पंडा जो पांडवों का बीज है, वो पंडा अभी ब्राह्मणों की दुनिया में इस संसार रूपी जंगल में धूल चाट रहा है, गली गली में चक्कर मार रहा है। दूसरे शब्दों में गली गली की धूल चाट रहा है। वो पांडवों का बीज भीख के ऊपर आधारित है। क्या? पांडव ब्राह्मणों के वेश में क्या करते थे? है? उनकी पेट पूर्ति कैसे होती थी? है? ब्राह्मण के रूप में भिक्षुक थे या नहीं भिक्षुक थे? है? भिखारी थे ना। तो उनका मान तो मान है इस दुनिया में? नहीं है। बाप कहते हैं ये मान तो मानधारियों का अभी पिछाड़ी का तुमान है। इस तुमान से, इस मान सम्मान से, अल्पकाल के मान सम्मान से कोई सारा जीवन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? नहीं बनेगा। इन विचारों का माना भगवान की दृष्टि में ये विचारे हैं, इनका मान मर्तबा सब मिट्टी में मिल जाने वाला है।
ब्राह्मण जो अच्छे अच्छे समझदार हैं वो तो समझेंगे क्या है ये देखो, ये कितने बड़े आदमी हैं दुनिया में जिन्हें बड़ा माना जाता है। तुम ब्राह्मणों की दृष्टि में वो बड़े हैं या आत्मिक दृष्टि रखने वाले ब्राह्मणों की दृष्टि में वो आत्माएं जन्म जन्मांतर नीच पद पाने वाली हैं या ऊंच पद पाने वाली है? जन्म जन्मांतर के लिए नीच पद पाने वाली, आखिरी जन्म में जाकर उनको कोट पतनून मिलनी है। क्या तुम्हारी दृष्टि में वो बड़े आदमी नहीं है, चाहे भारत के राष्ट्रपति ही क्यों न हो। तुमसे कोई पूछे कि तुम राष्ट्रपति का पद लेंगे तो तुम थूक मारेंगे, ऐसे बोल दिया मुरली में। क्या बोल दिया? तुम राष्ट्रपति पद को भी थूक मार देंगे, है तेरे की नहीं। अरे हमारे पद के सामने ये पद क्या है? अल्पकाल का, वो भी कांटों का ताज है या हीरों का ताज है? कांटों का ताज है। चैन की नींद सो भी नहीं सकते। हाँ, एक बड़ी बात ये लगती है कि ये बेचारे बाप को नहीं जानते, इस दुनिया के मान सम्मान तो मानधारी। देखो, आगे बाप को नहीं जानते थे तो ऐसा नहीं समझना, भले पैसे भी होते हैं तो कोई दुख नहीं होता है। अरे नहीं, ये मान तो मानधारियों के पास भी पैसों की बात नहीं है, सिर्फ दुख तो सबको होते हैं। बीमारी सीमारी होती है या नहीं होती है? कोई मरते हैं तो कितना